Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Buzz with Sufyan where we talk about the buzz around Pakistan and the world। आज वेंसडे का दिन है और कराची में 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, बारिशों वाला मौसम हो रहा है और बादल जमा हुए हैं जिसकी वजह से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और आज भी धूप हल्की फुल्की है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब हम अगर नहाने जा रहे थे तो फील होता है कि यार पानी जो है ना वो ठंडा ज़रा लग रहा है। तो दिस इज सरप्राइजिंग कि अप्रैल में इस साल जो है वो ऐसा मौसम है कराची में, वरना वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी होती है। तो आज की बात करेंगे यार, आप सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो 4.53 लीटर जो है वो बढ़ चुका है और अभी पेट्रोल की जो कीमत है वो अराउंड 294 है और अभी ये कि पहले गवर्नमेंट ने 280 से 10 रुपये बढ़ा के 290 किया और अब 4 रुपये का और इजाफा हो गया। डीजल की प्राइसेस जो हैं वो 2 रुपये 8 पैसे कम हुई हैं, बट पेट्रोल इज़ ऑन अ राइज, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि यार वैसे ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो माशाल्लाह है और ऊपर से अब पेट्रोल 294 हो गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यार पेट्रोल जो है वो अभी 350 तक जाएगा। अभी ये ग्रेजुअली कम करेंगे ताकि आवाम को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता झटके देते रहें। इसका इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पड़ रहा है, क्योंकि इट एक्चुअली टेल्स कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अब कितनी ज़्यादा इनएफिशिएंट होती जा रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था OCM की, ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट की, जिन्होंने रिसेंटली 2 इन्फोग्राफिक्स रिलीज किए ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी जो है उसका कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है। तो दे एक्चुअली से कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इन द पास्ट 2 डेकेड्स वो कितने परसेंट जो है वो गिर रही है। सो बेसिकली एवरेज इन द लास्ट ईयर वॉज 3.4% और नियरली 1990 से ओवर 6% का ड्रॉप आया है। प्रिडिक्शन ये बताती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फर्दर 2% और स्लो हो जाएगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किलात सामने आ सकती हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत स्टडी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है उसने अपनाई हुई है, जिसकी वजह से जो उनकी GDPs हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उनके बिजनेसेस हैं, दे आर एक्चुअली ग्रोइंग वेरी वेल। इसी के साथ हमारे एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर इशफाक हुसैन साहब, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि यार हमारी इंडस्ट्रीज़ वैसे ही डिप्लीट कर रही हैं और अभी जो ये बॉयकॉट वाला एक मूवमेंट चली जिसकी वजह से हमारी और जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे विल फर्दर डिप्लीट और इंडिया से वी विल बी नो वेयर कम्पीटिंग। वैसे तो अभी भी हम कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन बाद में हम और कम्पीट नहीं कर सकेंगे बिकॉज उनकी जो इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर है और हम अभी तक लोअर लेवल के ऊपर हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इनएफिशिएंट इस वजह से भी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे ख्याल से सोल डिपेंडेंसी वो IMF के ऊपर होती है, जो आपको लोन देता है और लोन देने के बाद आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। अभी भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने समहाउ IMF से 3 साल की डील लॉक कर ली है एंड IMF बहुत जल्दी लोन देने वाला है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से डॉलर रेट और पेट्रोल रेट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक डिप्लीटिंग और मेरे ख्याल से एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे थे कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, तो देयर इज़ नो सरप्राइजिंग न्यूज़ और कोई इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है जिसकी वजह से यू विल एक्चुअली गेट अ होप कि यार ये इकोनॉमी जो है वो आगे जाके बेहतर होगी। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी सैड पिक्चर, बट लेट्स होप कि यार कुछ बेहतरी है। और अभी तो मेरे ख्याल से पेट्रोल की प्राइसेस और राइज करेंगी, तो आई थिंक एवरीवन शुड इक्विप देमसेल्व्स कि यार अब आपको ऑल्टरनेट सोचने पड़ेंगे, या अगर ऑल्टरनेट लेने के लिए आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन फ्यूल एफिशिएंसी थिंग्स, कि आप अपनी फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको एफिशिएंट किस तरह बनाओ और किस तरह उसको ऑप्टिमाइज करो। ग्लोबली अगर बात करें तो यार दुबई एयरपोर्ट्स के मनाजिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आपने मेरे ख्याल से ये स्टोरीज़ वगैरह सब देखी होंगी। दुबई में कल से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें आ गई जिसकी वजह से उनका पूरा सिटी जो है वो फ्लड कर गई है। और दुबई जो है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया था कि भाई दुबई जो है वो साल की 3.12 इंचेस जो है वो रेन रिसीव करता है, बट इन द लास्ट 24 आवर्स वो रेन 6 पॉइंट कुछ के अक्रॉस चली गई, विच मीन्स कि जितनी बारिशें उनके 2 साल में होती हैं वो 24 घंटे में हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके एयरपोर्ट्स, उनकी बिल्डिंग्स, उनके रोड जो हैं वो फ्लड कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा एक डाउनटिंग इमेज आपको दिख रही होगी कि यार हवाएं चढ़ रही हैं, लोगों का सामान गिर रहा है, ये हो रहा है और एयरपोर्ट्स के अंदर तक पानी आ चुका है, लोग उस पानी को निकाल रहे हैं और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही फ्लैबरगैस्टेड है कि यार ये कैसे हो चुका है ये सब। वही क्लाइमेट हिट, क्लाइमेट रीजन और मेरे ख्याल से जो मौसम की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसीलिए वहाँ पर ये सीन हुआ है। इसका इफेक्ट ये भी है कि जितनी भी इंटरनेशनल और लोकल फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो चुकी हैं और दुबई में अब ट्रैवलिंग जो है वो नो गो एरिया हो चुका है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई, और ये कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ भी देखने को मिल रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट इंगेज्ड और इस वर्ल्ड की और इस पाकिस्तान की जितनी भी न्यूज़ है, जितने भी बज़ है दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग अराउंड, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ डू फॉलो माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। सो अभी के लिए जज़ाकल्लाह खैर।